जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरजे ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष जानकारी में हम बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के बारे में। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव हुआ था। महायोगेश्वर दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं। इनका अवतरण प्रदोष काल में हुआ था। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि लग रही है 7 दिसंबर 2022 को, दिन बुधवार की सुबह पूरे 8 बजे, और पूर्णिमा रहेगी 8 दिसंबर 2022 की सुबह दिन गुरुवार अर्थात वीरवार को सुबह 9:37 पर। ये पूर्णिमा 2 महायोग से युक्त है। 2 महायोग कौन से बन रहे हैं? सर्वार्थ सिद्धि योग और सिद्ध योग, अर्थात जो भी कार्य करेंगे सिद्ध होंगे ही होंगे। तो इस दिन आपको क्या ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जो भी आपके जीवन में रोग है, संकट है, किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ बाधाएं हैं, सब मिटाने का ये बेहतर समय है। तो क्या करना चाहिए इस दिन, चलिए जान लेते हैं। सारी जानकारी आपको दूं इससे पहले थोड़ा सा हम भगवान दत्तात्रेय जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, भगवान दत्तात्रेय जी को त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। कहते हैं दत्त भगवान के 3 मुख और 6 भुजाएं थीं। उनके तीनों मुख वेदों के गान और 6 भुजाएं सनातन परंपरा के संरक्षण में समर्पित थीं। दत्तात्रेय भगवान जी के पूजन से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो दत्तात्रेय भगवान की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों द्वारा करनी चाहिए, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे आगे वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जैसा कि आपको शुरू में ही बताया कि भगवान दत्तात्रेय जी विष्णु जी का अवतार हैं। तो बहुत ही विशेष ये पूर्णिमा का दिन है, और इस दिन आपको कुछ विशेष ऐसे उपाय कर लेने चाहिए जिससे आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। एक जानकारी और ज़रूरी जानकारी दे दूं कि जो रूटीन में जो पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं उन्हें 7 तारीख को ही व्रत करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की पूजा भी कथा आदि 7 तारीख को करनी चाहिए, और जो भी उपाय करते हैं पूर्णिमा की रात्रि को होने वाले सभी उपाय 7 तारीख की ही रात्रि को होंगे। इसी के साथ जो भी रात्रि के अन्य यहाँ पे जो उपाय बताए जाएंगे वो भी आपको 7 तारीख को ही करने हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं 2 महायोग किस समय बन रहे हैं, क्या समय रहेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है 7 दिसंबर की सूर्य उदय से लेकर 8 दिसंबर के सूर्य उदय तक रहेगा सर्वार्थ सिद्धि योग। फिर इसके बाद सिद्ध योग बन रहा है 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 2:50 पर। सुबह 6 तारीख को 12 बजे के बाद 7 तारीख लग जाएगी। तो उस समय में 2:50 पर सिद्ध योग लग जाएगा, और ये योग रहेगा अगले दिन 7 तारीख का पूरा दिन निकलने के बाद। जब रात को 8 तारीख लग जाएगी 12 बजे के बाद, उस समय 2:52 तक रहेगा सिद्ध योग। तो पूरा दिन सिद्ध योग रहेगा, और सर्वार्थ सिद्धि योग भी पूरा दिन रहेगा। बहुत ही शुभ समय है ये। इस समय में किया जाने वाला जप तप दान यज्ञ हर प्रकार के हवन आदि जो भी आप मंत्र सिद्धि करें उन सभी में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। आपके सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। जरूर कुछ ना कुछ आप कुछ भी समझ में ना आए तो अपने इष्ट देवी देवताओं के मंत्र जाप करें जो शुरू से करते आ रहे हैं। नहीं तो माँ लक्ष्मी का या भगवान विष्णु का जो भी आप शुरू से मंत्र करते आ रहे हैं उन्हें कीजिए, ताकि आपके किए हुए मंत्र और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं और पूरे पावरफुल होकर आपको विशेष फल प्रदान करें। तो ये समय, ये दिन, ये तारीख ध्यान करके रखिए। इसे चाहे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है कि
कब है पूर्णिमा? 7 दिसंबर का दिन है और पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और सिद्ध योग बनेगा। तो इस महत्वपूर्ण दिन को जाने मत दीजिएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूजन विधि की। देखिए, पूर्णिमा तिथि का एक अलग महत्व है और दत्तात्रेय जयंती का अलग महत्व है। पूर्णिमा तिथि के दिन किया जाने वाला व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान सत्यनारायण जी को समर्पित है और इस समय दत्तात्रेय जी के लिए किया गया व्रत पूजन आदि उनको समर्पित होगा। तो महर्षि अत्रि और माता सती अनसुया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय के पूजन से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। क्यों? क्योंकि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता माता अनसुया के अस्तित्व की परीक्षा लेने उनके आवास पर प्रकट हुए और उनके सामने ऐसी विचित्र इच्छा प्रकट कर दी, अपनी इच्छा रख दी कि विवश होकर माँ अनसुया को अपनी अस्तित्व की परीक्षा देनी पड़ी और उसमें माता अनसुया सफल भी हुई। कहते हैं माता अनसुया के अस्तित्व के परीक्षण से प्रसन्न होकर ही त्रिदेवों ने संयुक्त रूप में उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। दत्तात्रेय जयंती के दिन सफेद आसन पर भगवान दत्तात्रेय जी के चित्र या मूर्ति की स्थापना कीजिए। सबसे पहले उनका गंगा जल से अभिषेक करें, फिर इसके बाद धूप, दीप, फूल, नैवेद्य आदि सब चढ़ा करके पंचोपचार विधि से पूजन करें। भगवान दत्तात्रेय जी को पूजन में सफेद रंग के फूल, सफेद रंग की ही मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन पूजन में गीता का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसके बाद भगवान दत्तात्रेय जी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। जाप के साथ साथ दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ भी बहुत ही फलदायी होता है। स्क्रीन पर आपको 4 मंत्र दिए गए हैं: बीज मंत्र, तांत्रोक्त मंत्र, गायत्री मंत्र और दत्तात्रेय जी का महामंत्र। इन चारों में से किसी भी एक का चुनाव करके जब आप पंचोपचार विधि से पूजा करें तो मन ही मन इन मंत्रों का जाप चलते रहना चाहिए और पूजा होने के बाद भी आपको एक माला का जाप अवश्य करना चाहिए। कोई भी आप अपनी इच्छा अनुसार मंत्र का चुनाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से त्रिदेवों का ध्यान करते हुए, भगवान दत्तात्रेय जी का ध्यान करते हुए पंचोपचार विधि से पूजा करके उनका आशीर्वाद पाएं और अपने जीवन को धन्य धन्य कर लीजिए। अब बात करते हैं पूर्णिमा की रात्रि होने वाला विशेष उपाय। क्या करना है आपको? अगर आपके धन के द्वार बंद हैं, किसी ने लक्ष्मी बांध दी है, भाग्य के द्वार बंद पड़े हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे एक सब्सक्राइबर का, हमारे फैमिली मेंबर का एक कमेंट आया था कि किसी ने, कहते हैं कि लक्ष्मी बांध देते हैं तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आना बंद हो जाता है, धन आगमन बंद हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? असल में जिनका कमेंट आया उनकी समस्या ये थी कि किसी ने उनको उपहार के रूप में लक्ष्मी की मूर्ति दी और उसमें एक नीचे कील ठोक कर दे दी। तो अब उन्हें थोड़ा संशय हो गया है कि हम ऐसे में क्या करें, कहीं ये लक्ष्मी बंधन तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए कि किसी ने लक्ष्मी बंधन कर दिया है। हाँ, आपको डाउट हुआ है तो इसका निवारण अवश्य करना चाहिए। क्या निवारण करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई आपको उपहार देता है और आपको ये लगता है कि उपहार देने वाला आपका हितैषी होने का दिखावा कर रहा है, असल में मन से वो आपका हितैषी नहीं है, तो उसके द्वारा दिया गया उपहार एक बार अच्छे से चेक ज़रूर करें। और दूसरी बात, अगर आपको उस उपहार में कहीं भी प्रकार का कोई संशय नज़र आ जाता है तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको उस पर नज़र डलवा दी है और आधा दोष तो वहीं पे समाप्त हो जाता है। जैसे इन महानुभाव ने बताया कि लक्ष्मी जी की मूर्ति में कील ठोकी हुई है और आपको नज़र आ गई और आप जब इसकी कील निकाल देंगे तो ये दोष रहित हो जाएगी। कोई भी तांत्रिक क्रिया या उपाय तब तक काम करता है जब तक आपको उसका
पता ना हो, जब तक आपको उसकी जानकारी ना हो, अगर गुप्त रूप से वो लक्ष्मी की मूर्ति आपके घर में रहती और आपको पता ही नहीं चलता, तब वो काम करती। लेकिन आपको अब इस चीज़ का पता लग चुका है, आधा दोष तो ऐसे ही खत्म हो गया और बाकी का जो दोष है वो आपको अब जो उपाय बताने जा रही हूँ उस उपाय से वो समाप्त हो जाएगा। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले तो आपके घर में अगर वो मूर्ति अभी भी है तो उनके सामने प्रार्थना करें कि हे माँ, जिसने भी ये कार्य किया है और अगर गलत मंशा से कोई कार्य किया है तो ये कार्य उसी पर वापस पड़े, ठीक है। और इस लक्ष्मी की मूर्ति के ऊपर एक गिलास पानी में नींबू को निचोड़ दीजिए। निचोड़ करके इस लक्ष्मी की मूर्ति पर और अपने पूरे घर पर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उस नींबू भरे पानी को उबाल दीजिए और ले जाकर बाहर फेंक दीजिए। उस जल को बाहर फेंक दीजिए। फिर इसके बाद माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है उसके सामने आप प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, किसी ने गलत मंशा से आपको मेरे हाथों में सौंपा है तो मैं विवशता पूर्व आपको जल प्रवाह करने जा रही हूँ। आप मेरे घर में स्थायी रूप से खुले मन से मुझे आशीर्वाद देते हुए मेरे घर में धन के भंडारे भरते हुए स्थापित रहें। और ऐसा कहने के बाद अपने घर के आसपास जो भी नदी तालाब जो भी आपको व्यवस्था लगे आप वहां पे जाएं। नदी तालाब के किनारे जाकर उस मूर्ति के सबसे पहले कील को निकाल दें। कील को निकालने के बाद नदी के उसी जल से माँ को नहलाएं, स्नान करवाएं। स्नान करवा के माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माँ, जिस भी व्यभिचारी व्यक्ति ने ये कील ठोकने का दुस्साहस किया है उसे मैं निकाल के आपको बंधन मुक्त करके इसी नदी में इसी जल में जल प्रवाह कर रहा हूँ जहाँ से आपका प्रादुर्भाव हुआ है। तो हे माँ, मेरे घर में सदैव स्थायी रूप से निवास करें और आप अपना स्थान ग्रहण करें। बस इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है और मूर्ति को जल में अर्पित कर देना है, जल में जल प्रवाह कर देना है। जैसे जैसे वो मूर्ति जल में आपसे दूर जाती जाएगी वैसे ही आप प्रार्थना करते जाएं कि जो भी किसी ने ये बंधन किया है वो उसी के पास वापस जाए, जिसने किया है वो उसी पर वापस हो। बस ऐसा कहकर पीछे मुड़ कर ना देखें, आप घर वापस आ जाएं। घर आने के बाद ये कार्य आपको शाम के समय करना है, संध्या के समय आपको ये कार्य करना है। चुपचाप घर आना है, घर आके अपने हाथ पांव धोकर घर पे आ जाएं, स्नान कर लें। स्नान करने के बाद एक नया ताला अगर आपके घर में हो तो ठीक है, नहीं तो उसी समय आप एक नया ताला, छोटा हो चाहे बड़ा, किसी भी प्रकार का साइज का कोई इसमें विचार नहीं है, किसी भी प्रकार का एक ताला खरीद लें, सिल्वर का या पीतल का जो भी है वो ताला खरीद लें। और रात को 12 बजे पूर्णिमा को, ये काम आप अमावस्या को भी कर सकते हैं, पूर्णिमा को या अमावस्या को, पूर्णिमा की रात्रि पूरे 12 बजे आप किसी भी ऐसे स्थान पर जाएं, ऐसे चौराहे पर जहां पे आपको लगता है कि कोई ना कोई उस ताले को उठाएगा ही और उसे खोलेगा, क्योंकि आपको उस ताले को लॉक करना है। लॉक करके बंद करके चाबी उसी के अंदर रखनी है और उसी चाबी के समेत आपने चौराहे पर ले जाके उस ताले को छोड़ देना है। और ये अपने मन में धारणा करते हुए, ये मन में विचार करते हुए, ये प्रार्थना करते हुए कि मेरे घर में या मेरे जीवन में या मुझ पर अगर किसी ने कोई भी लक्ष्मी बंधन किया है, मेरे भाग्य में बंधन किया है, मेरे भाग्य अगर बंद पड़े हैं, हर प्रकार की जो भी इच्छा को रखते हुए ये उपाय कर रहे हैं वो अपनी इच्छा व्यक्त करें और चुपचाप वहां पर ताला छोड़ के आ जाएं। पीछे मुड़कर आपको गलती से भी नहीं देखना है, बस चुपचाप आप आ जाएं। अब ये कार्य कब होगा, आपको कब ये पता लगेगा कि ये चीज़ आपकी हो गई है और आपको इसका फल प्राप्त हो गया है, ये उसी समय हो जाएगा जैसे ही कोई उस लॉक को उठाएगा, ताले को उठाएगा और उसको खोल देगा।
अर्थात जो व्यक्ति उस ताले को खोलेगा वही आपके भाग्य को खोल देगा। और ध्यान रखिए कि अगर आपने ये उपाय किया है और वो ताला किसी ने खोला है तो उसके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने ताला खोला है, उसने किसी की किस्मत का दरवाज़ा खोला है, तो उस पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो आपके लिए एक देव के रूप में आया है, वो एक पॉजिटिव शक्ति के रूप में आया है। तो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि हाँ, हम उपाय कर रहे हैं और उस चीज़ को किसी ने उठाया तो उसमें उसका नुकसान हो जाएगा। उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, उल्टा उसको एक वस्तु मिली है, वो उसे अपने घर में ले जाके उपयोग करेगा, तो इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव उसे नहीं होगा। उल्टा आपके जीवन में आपके जो बंद पड़े दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। बस इतना कार्य आपको करना है। और अगर आपको लगता है, देखिए पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं तो यही चीज़ सेम, ये उपाय जिनके लिए बताया है कि लक्ष्मी जी का बंधन अगर किया है किसी ने, तो जल प्रवाह का बताया आपको, अगर आपके आसपास जल नहीं है तो किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे आप उस कील को निकाल कर रख दीजिए। अगर आप पीपल वृक्ष के नीचे रखने जा रहे हैं तो साथ में एक मिट्टी का कटोरा ले जाएं और थोड़ा सा गंगा जल जिसमें दूसरा सिंपल जल डालकर वो जल ले जाएं और कटोरे को पानी से भर दीजिए, उसे पीपल के नीचे रखिए और जैसे बताया कि जल प्रवाह करने से पहले नदी के जल से आपको स्नान करवाना है, वैसे ही गंगा जल का छींटा देकर माँ लक्ष्मी पर, कील निकालने के बाद माँ लक्ष्मी पर गंगा जल का छींटा दे दीजिए और जो भी जैसे भी प्रार्थना बताई है वो प्रार्थना करके उस जल से भरे हुए कटोरे में माँ लक्ष्मी की मूर्ति को रख के पीपल के नीचे रख दीजिए। जिन लोगों को लगता है कि उनके भाग्य के द्वार बंद हो गए हैं, किसी ने उनके कार्य को बांध दिया है, कि विवाह नहीं हो रहा है, नकारात्मक आपके ऊपर कोई काम कर दिया है, उन सभी चीज़ों के द्वार को खोलने के लिए आप ये ताले का उपाय करें। और अगर आपको लगता है कि इस पूर्णिमा को किया है 15 दिन बाद कि आपका जो भी समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ है, तो इसे अमावस्या के दिन भी करें। लगातार आप 3 बार इसे करें, इस बीच आपको इसका रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। शर्तिया है कि इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस विश्वास के साथ आप कर लीजिएगा कि जैसे ही किसी ने उस ताले का लॉक खोला वैसे ही आपका भाग्य भी खुल गया। क्योंकि आज की डेट में पड़ोसी से भी जलन करता है और किसके मन में क्या भावना है, किसके लिए क्या भावना लेकर वो जी रहा है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो बहुत ही विशेष जानकारी, बहुत विशेष ये उपाय हैं। ये उपाय एकदम सात्विक है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ गलत है या हम कुछ किसी का नुकसान करने जा रहे हैं, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी मैं उपाय बताती हूँ सब सात्विक उपाय ही बताती हूँ। तो चलिए आज की विशेष जानकारी में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।